काल यह विपरीत बुद्धि। कुछ लोगों को समझ नहीं होती कि उनको अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से चीज़ों को चलाना है। और मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी लड़की की जिसके दोनों पैर खराब हैं, यानी दिव्यांग है, विकलांग है, लेकिन हर समय अपनी आवाज़ से, अपने दांतों से, बराबर अपने 32 दांत होते हैं, उन दांतों को किटकिटाती रहती है। यानी किटकिटाती रहने का मतलब है लड़ती झगड़ती रहती है। और इस लड़ते झगड़ते में रोज़ अपने को गाली देना या अपने पति को गाली देना या अपने ज़िंदगी में टै 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 करते रहना, ये टै 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 करते रहना भी एक ज़िंदगी का सबसे बड़ा शराब है। आप ज़्यादा लड़ाई झगड़े करोगे तो आपके सर से अपनों का साया उठ सकता है, आपके सर से, आपके हाथ से लक्ष्मी जा सकती है, आपका अपना कोई गुजर सकता है, या तो जान हानि होगी या मान हानि होगी, और या पैसों की हानि होगी। आपका सम्मान भी जाता है, आपका जान भी जाती है, और आपका कहीं ना कहीं पैसा भी जाता है। 3 चीज़ों में से एक ना एक चीज़ तो जाती जाती है। अगर मान के चलो पैसा चला जाए तो फिर भी कमाया जा सकता है, सम्मान चला जाए तो काफ़ी सालों बाद बदलाव आता है, बदल जाता है, लेकिन अगर जान चली जाए तो बदलाव लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति लौटकर नहीं आता है। ये जो दिव्यांग लड़की है, जो विकलांग लड़की है, जो शिवम दुबे इसका पति है, ये लड़की आए दिन अपने मुंह से टा 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 करती रहती थी। हमेशा जब भी इसकी वीडियो देखो टा 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 करती रहती। अभी इसकी करीब 3 से 4 महीने की जो भी बेटी थी, वो बेटी ख़त्म हो गई इसकी, लेकिन इसका मुंह चलाना, इसका टे 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 करना अभी बंद नहीं हुआ है। तो शिवम को इस लड़की को छोड़ देना चाहिए। और इस लड़की के लिए काफ़ी लोग कमेंट में भी लिखते हैं कि शिवम आप इस लड़की को छोड़ दो, क्योंकि इस लड़की को इतना भी तमीज़ नहीं है कि अभी ये पैरों से नहीं चल सकती, फिर भी इसका मुंह इतना चलता है, इसको इतना क्रोध भरता है। बताइए, अगर ये पैरों से चल फिर सकती तो शायद ये शिवम को आए दिन मारती, है ना। तो मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोगों को झगड़ा करना ये मायने नहीं रखता। एक आध दिन चलो सभी को गुस्सा आ सकता है, किसी को भी आ सकता है, झगड़ा हो सकता है, लेकिन हर दिन बक 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 करना नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने मुंह से गंदे शब्द नहीं निकालना चाहिए, हमेशा अपने मुंह से लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जान हानि, मान हानि और पैसा की हानि होती है, कुछ ना कुछ होता है। अगर आप 30 दिन झगड़ा करते हो, आप 30 दिन जवान पर गलत शब्दों का उच्चारण करते हो, तो आपका पैसा तो जाएगा जाएगा, आपके हाथ से आपके परिवार के सदस्य की भी जान जा सकती है। और ये सच्चाई है। और ऐसा मैं देख रही थी और मुझे लग रहा था कि ये लड़की बहुत मुँह चलाती है, पर मैं इतना नहीं सोच सकती थी कि इस लड़की के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद उसकी बेटी ख़त्म हो गई। उसको ये भी नहीं लग रहा कि उस बेटी को ख़त्म हो जाने के बाद उसको गम में रहना चाहिए, थोड़ा सा शोक मनाना चाहिए। उसको ये नहीं लग रहा कि इसके याद में हमें थोड़ा सा समय निकालना चाहिए, लेकिन वो पायल को लेकर बैठ जा रही है शिवम के पास। मेरे पैर में पायल नहीं है, मेरे पैर में बिछिया नहीं है, भाई बेटी आई दुनिया से चली गई। तो ऐसे लड़के को पता नहीं क्या हो गया कि वो लड़का ऐसा पागल बना हुआ है। उसके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी कि एक पागल लड़की के चक्कर में, एक विकलांग लड़की के चक्कर में उस लड़की ने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया है, और आज भी वो लड़का उसके साथ लगा हुआ है। तो भाई उसकी मर्ज़ी है, लगा रहे, छोड़ना हो छोड़ दे, रखना हो रखे। लेकिन कम से कम मैं आप लोगों से कहती हूँ कि जो पिंकी के मुँह चलाने से आज पिंकी को जो नुकसान हुआ है, जो कि एक विकलांग औरत है और इसकी बेटी इस दुनिया में अब नहीं रही है, जिस तरीके से ये बराबर मुंह चलाती है, आज दुखों का पहाड़ इसके ऊपर टूटा है, लेकिन इसे एहसास ही नहीं है। आज भी वो ऐसे ही जी रही कि चलो ठीक है, बेटी हुई और ख़त्म हो गई, कोई बात नहीं, हम तो ऐसे ही लड़ते रहेंगे, हम तो ऐसे ही मुँह चलाते रहेंगे। तो भाई मुँह चलाने से इसे थोड़ा समझना चाहिए कि इतना मुँह चलाने से कोई फ़ायदा तो होता नहीं है। इसको सोचना चाहिए कि भाई ऐसी हरकतें करने से इसे मिलेगा क्या। इसको ये भी सोचना चाहिए कि ये विकलांग है, इसको तो और सहारे की ज़रूरत है। भाई शांति से रहना चाहिए। शिवम, तुम्हें जो अच्छा लगे वैसा करो, जैसा तुम खाने को दोगे मैं खाऊंगी, चुपचाप बैठ के खाऊंगी। मुझे तो 2 रोटी मिलती रहे और 2 धोती मिलती रहे, मुझे ज़िंदगी में और कहाँ जाना है, मुझे कौन सा मॉल घूमना है, मुझे कौन सा बाज़ार घूमना है। इस तरीके से आप शिवम के साथ डील करके साथ में रह सकती हो। लेकिन नहीं भाई, आपका एक ईश्वर ने एक चीज़ अच्छी दी है, वो दिया है मुँह और एक जवान। उस जवान से आप इतना
जहर उगलती हैं, इतना जहर उगलती हैं कि वीडियो देखते समय इतना बुरा लगता है कि तुझे कितनी डांट लगाऊं अगर तू सामने हो तो तुझे समझाऊं कि तू करती क्या है। तुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तुझे प्यार से बैठ के रोटी खाना चाहिए। अगर सास ससुर भी तेरे हैं, उनसे पूछो उन पर क्या बीत रही होगी। तू अपना एक पति कहती है, तो पति को तूने पैदा थोड़ी ना किया है, उस शिवम को तूने पैदा थोड़ी ना किया जो तुझे इतनी गुस्सा आती है। उनसे माँ बाप से पूछो उन्होंने कैसे तकलीफ सहकर उन बच्चे को पाला, उसको बड़ा किया है। तुम्हें कितना दर्द हुआ जब तुम्हारी बेटी हुई, इतनी ही तकलीफ उसके शिवम के माँ बाप को हुई जब शिवम को उन्होंने पैदा किया, उसको बड़ा किया, उसको बोलने लायक सिखाया। एक तुम्हारे फेसबुक के चक्कर में, एक फेसबुक के प्यार के चक्कर में उसने अपनी ज़िंदगी नरक बना ली है और तुम उस नरक भरी ज़िंदगी को और नरक बना रही हो। मुझे लगता है कि आने वाले समय में कहीं तुम शिवम को भी ना खो दो। अरे भाई पिंकी, अगर मेरी वीडियो तुम्हें मिले तो मेरी बात बुरी ज़रूर लगेगी तुम्हें कि मैं क्या बोल रही हूँ, पर मैं सच बोल रही हूँ। तुम अपनी जवान को कंट्रोल में रखो, 2 रोटी खाओ, 2 धोती पहनो, चुपचाप रहो, वो तुम्हें रोटी देगा। जो लड़का तुम्हारे साथ चुपचाप बैठा रहता है, तुम्हारी बक बक सुनता रहता है, कुछ नहीं कहता है, तो तुम शांति के साथ अपना जीवन को जियो, उसके साथ रहो। वो जहाँ से भी आए तुम्हें रोटी देगा कि भाई पिंकी मुझसे कुछ नहीं कहती है, कुछ नहीं बोलती। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं समझाया, लेकिन मैं तुम्हें समझा रही हूँ यहाँ से। अगर मेरी वीडियो तुम तक पहुँच जाए किसी कारण कैसे भी, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा देखने के बाद अपने आप पे देखें कि आप क्या हो। पहले अपने आप को शीशे में देखना कि चल नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, कुछ कमा नहीं सकती, तो सारा जीवन अब तुमने जब शिवम से जोड़ ही लिया तो उस शिवम के साथ जियो, जैसा वो कहे वैसा तुम करती चलो। तुम्हें करना क्या है, बैठी बैठी क्या करोगी। तुम्हें खाना मिल ही जाता है, गोदी में लेके वो यहाँ से वहाँ तुम्हें रख ही देता है। तुम्हें क्या करना है, जीवन को तुम्हें एक जीवन साथी मिला है, ये कहो तुम्हारे जैसा कोई विकलांग तुम्हें नहीं मिला है। तुम जैसा कोई विकलांग मिलता तो एक कटोरा लेके तुम सड़क पे भीख मांग रही होती। तुम्हें ऐसा जीवन नहीं मिलता जैसा तुम्हें मिल गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। कहाँ से वीडियो देख रहे हैं आप लोग, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मेरी वीडियो कैसी लगती है आपको। चैनल सब्सक्राइब करें।